महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्म तिथि के संबंध में अभी तक जो बातें चल रही हैं उसमें कई विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनका जन्म भादव महीना में हुआ, कोई कहते हैं कि उनका जन्म फाल्गुन महीना में हुआ। तो सच्चाई क्या है इस संबंध में? स्वामी श्रद्धानंद जी के पुत्र थे इंद्र विद्या वाचस्पति, क्या नाम था? उन्होंने इतिहास लिखा है, तो उस इतिहास के परिशिष्ट में लिखते हैं कि महर्षि की जन्म तिथि क्या है। इस पर थोड़ा सा हम सभी विचार करें। यह वस्तुतः दुख मिश्रित आश्चर्य की बात है कि महर्षि की जन्म तिथि के संबंध में भी अब तक विवाद जारी है। माने उनके समय में भी विवाद था और अभी भी विवाद जारी है। महर्षि ने थियोसोफिस्ट पत्र में प्रकाशित आत्मचरित्र में लिखा था कि संवत 1881 के वर्ष में काठियावाड़ देश के मौरवी राज्य के एक नगर में औदिच ब्राह्मण के घर में मेरा जन्म हुआ था। मैंने थियोसोफिकल सोसाइटी वाले को लिख करके ये बात दिए थे। अपने जन्म के संबंध में इससे अधिक सूचना देना महर्षि ने उचित नहीं समझा, क्योंकि उन्हें डर था कि पूरा परिचय पाकर उनके संबंधी प्रचार कार्य में बाधक न हो जाएं। महर्षि की दी हुई सूचना के अनुसार यह बात तो निश्चित हो गई कि उनका जन्म संवत 1881 विक्रम में हुआ था। वो स्वयं ही ये बात बताए। महर्षि के जीवन काल में किसी उद्योगी व्यक्ति ने मौरवी में जाकर स्वामी जी के जन्म स्थान, माता पिता और जन्म दिवस के संबंध में कोई छानबीन न की। जब तक वो जीवित रहे तब तक कोई भी छानबीन नहीं किया। उस समय प्रयत्न करने से ऐसे ही बहुत से व्यक्ति मिल जाते जो स्वामी जी के बाल्यकाल से परिचित होते। उनकी सहायता से सच्चाई तक पहुंचना आसान हो जाता। महर्षि के निर्वाण के पश्चात उनके जीवन से संबंध रखने वाली घटनाओं की खोज का काम पंडित लेखराम जी ने अपने हाथ में लिया। बाद में स्वामी जी के देहांत के पश्चात लेखराम जी इसको खोजने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने वर्षों तक अनथक परिश्रम करके जो मसाला एकत्र किया वह आर्य पथिक के असीम परिश्रम और अटल भक्ति भाव का जीता जागता नमूना है। वह मौरवी गए और महर्षि की जन्म संबंधी घटनाओं की जांच पड़ताल की। वह केवल इतना ही मालूम कर सके कि स्वामी जी का प्रारंभिक नाम मूल शंकर था। बस इससे अधिक और उनको पता नहीं चला। इसके अतिरिक्त कोई ठीक जानकारी उन्हें न मिल सकी। इसके दो कारण थे। माने किस कारण से नहीं मिली तो सो बताते हैं। इसके दो कारण थे। एक तो पंडित जी काठियावाड़ की भाषा से सर्वथा अनभिज्ञ थे, माने वो पंजाब से आए थे, पंजाबी जानते थे और गुजरात की भाषा नहीं जानते थे, अनभिज्ञ थे। और मौरवी में कोई हिंदुस्तानी जानने वाला व्यक्ति नहीं था, हिंदी भी लोग नहीं जानते थे वहाँ। दूसरा कारण यह हुआ कि पंडित जी का रहन सहन पेशावरी ढंग का था, जैसे मुसलमान लोग का ड्रेस होता है ना, इस प्रकार से वो पैजामा पहनते थे, कुर्ता पहनते थे। भारत के पश्चिम आदि भागों में कोट पायजामा और पेशावरी पगड़ी का वेश मुसलमान का चिन्ह समझा जाता था। मुसलमान के जो चिन्ह थे उसी के हिसाब से लोग समझे कि ये भी मुसलमाने हैं। मौरवी के लोगों ने समझा होगा यह सज्जन या तो मुसलमान है या ईसाई है। किसी ने खुलकर पंडित जी से बातें न की। परिणाम यह हुआ कि पंडित जी की छानबीन अधूरी रही। वे उससे अधिक कुछ न मालूम कर सके। जो कुछ अपनी जन्मतिथि के संबंध में महर्षि ने स्वयं बताया था। कहते पंडित लेखराम जी के पश्चात स्वामी स्वतंत्रानंद जी ऋषि जीवन की खोज में टंकारा आदि स्थानों पर 20वीं शताब्दी के आरंभ में गए। तब आप आर्य समाजी बन चुके थे। टंकारा आदि स्थानों पर ऋषि के बारे जो भ्रम फैलाए गए थे उस कारण से लोगों ने कोई ठीक जानकारी न दी। ऋषि की माता का नाम भी स्वामी जी को ठीक न बताया गया। महर्षि के दूसरे चरित्र लेखक, ये तो हुए लेखराम जी के, अब दूसरा जीवन चरित्र लिखने वाले थे, उनका नाम था देवेंद्र नाथ मुखर्जी। क्या नाम था? कहते हैं महर्षि के दूसरे चरित्र लेखक श्री देवेंद्र नाथ मुखर्जी टंकारा तक तो पहुँच गए,
परंतु ठीक जन्मतिथि का पता वह भी न लगा सके, पक्का पता उन्हें भी नहीं चला। अब दूसरी बात कहते हैं कि चिरकाल तक यह प्रश्न उपेक्षित ही बना रहा। 1967 विक्रमी 1910 ईस्वी में कवि रत्न पंडित अखिलानंद शर्मा का दयानंद दिग्विजय नाम का ग्रंथ प्रकाशित हुआ। उसमें कवि रत्न जी ने महर्षि के जन्म संबंधी सब प्रश्नों का निर्णय एकदम ही कर दिया। कवि रत्न जी ने अम्बा शंकर नाम के औदिच ब्राह्मण के आचार्य बृहस्पति के समान गुणों का अत्युक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए उनकी पत्नी का नाम भी अत्यंत रुचिकर वर्णन कर दिया और उसी प्रकरण में निम्नलिखित 3 श्लोकों द्वारा जन्म तिथि संबंधी सब प्रश्नों का समाधान कर दिया। कौन? कवि रत्न पंडित अखिलानंद जी। वो क्या लिखे? मासी भाद्रपदे पक्षे शीते वारे बृहस्पते नवम्यां मध्यमायाते भास्करे विहायसः नक्षत्रेति शुभे मूले योगेति प्रीतिवर्धने चंद्राष्टवसुराकेश योजनालब्ध भावने विक्रमादित्य निप 13 वत्सरे जगतांगुरु निर्गत्य जननी कुक्षे रागतो जगती तले। अंकों की वाम से गति हुआ करती है। इस नियम से चंद्र 1 अष्ट 8 वसु 8 राकेश 1 इनके योजन से निकले हुए 1881 विक्रम संवत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष नवमी बृहस्पतिवार मध्याह्न के समय मूल नक्षत्र और प्रीत योग में जगत गुरु ऋषि दयानंद माता की कुछ से निकलकर भूतल में पधारे। निरंकुशाह कवि निरंकुश होते हैं, यह उक्ति प्रसिद्ध है। यह मने कवि के लिए निश्चित नहीं है कि भाई उसके लिए तुम खोजो कि ये इनका तो क्या कहते हैं, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है या और कोई, वो कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, इसलिए उसको निरंकुश कहते हैं। यह स्पष्ट है कि कवि रत्न जी ने इस उक्ति को पूरी तरह चरितार्थ कर दिया। काव्य की भूमिका में उन्होंने यह भी लिखने का कष्ट नहीं उठाया कि जन्म तिथि का निश्चय करने में उन्हें किन किन प्रमाणों से सहायता मिली है। मैंने बिना प्रमाण के अपने हिसाब से उन्होंने लिखा। फिर भी यह आश्चर्य की बात है कि कई वर्षों तक कवि रत्न जी की कल्पना सत्य मानी जाती रही। मैंने उन्होंने जो कल्पना की थी उसी को लोग सत्य मान लिए। पंडित मेधाव्रत जी ने महर्षि दयानंद जी के जीवन पर जो काव्य लिखा है उसमें भी वही तिथि स्वीकार कर ली गई, माने अखिलानंद वाली। उनकी देखा देखी अन्य भी बहुत से लेखकों और कवियों ने 1881 विक्रम संवत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि बृहस्पतिवार को ही महर्षि की जन्म तिथि स्वीकार कर लिया। माने अखिलानंद के अनुसार किस समय जन्म हो गया? भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि बृहस्पतिवार और 1881 विक्रमी में स्वामी जी की जन्म तिथि अखिलानंद के अनुसार मानने लगे। इसको मानने वाले अभी भी बहुत सारे लोग हैं। अब तीसरी बात कहते हैं, इस मत को अधिक प्रामाणिकता मिल गई जब बम्बई के आर्य समाज ने इसे स्वीकार कर लिया। अब इस बात को बम्बई के आर्य समाज भी मानने लगे। 1953 ईस्वी में महर्षि दयानंद जन्म दिवसोत्सव के अवसर पर समाज के प्रधान पंडित विजय शंकर जी ने बतलाया कि वह टंकारा जाकर स्वामी ओंकार सच्चिदानंद जी के साथ महर्षि के पिता करसन जी की कन्या के वंशज श्री पोपट लाल जी से मिले थे। मैंने क्या बताया? मैंने ये जो आर्य समाज बम्बई के ही सदस्य थे विजय शंकर जी, इन्होंने टंकारा जाकर इनके साथ स्वामी ओंकार सच्चिदानंद जी भी थे और उनके पिताजी करसन जी की बेटी थी और उसके बेटी के वंशज थे पोपट लाल। क्या नाम था? तो पोपट लाल जी से उन्होंने मिला, ये विजय शंकर जी और स्वामी ओंकार सच्चिदानंद जी। उस समय पोपट लाल जी के घर की एक वृद्धा ने बताया था कि मूल जी का जन्म भादवा मास में हुआ था। क्या बताया था जी? मूल जी का जन्म कब हुआ था? भादवा मास में, माने भादव मास में। इसी आधार पर खोज करते हुए उन्होंने यह सम्मति बनाई कि ऋषि का जन्म 1881 के भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी गुरुवार को मूल नक्षत्र में हुआ। काठियावाड़ की रीत के अनुसार मूल नक्षत्र में होने के कारण ही उनका मूल शंकर रखा गया था, उनका नाम मूल शंकर रखा गया था। पंडित विजय शंकर जी ने यह अनुमान भी लगाया।
पंडित अखिलानंद जी के पिता पंडित टीकाराम जी स्वामी जी के सहाध्यायी तथा मित्र थे। माने ये अखिलानंद जी, पंडित अखिलानंद के पिताजी स्वामी जी के साथ पढ़े थे, ऐसा कहते हैं। किसी प्रसंग पर स्वामी जी ने पंडित टीकाराम जी को अपनी जन्मतिथि बतलाई होगी। तो अखिलानंद जी के पिता का नाम था टीकानंद, और वो स्वामी जी के साथ पढ़े थे, तो स्वामी जी अपनी बात उन्हें बताए होंगे, ऐसा अनुमान कर रहे हैं। पंडित अखिलानंद जी ने अपने काव्य में वही लिखी है, अतः माननीय है, ऐसा उन लोगों का कहना है। अभी कहते कल्पना के घोड़े पर सवारी करने वाला जब कभी भी हो, तो फिर सवार का मस्तिष्क अपनी कल्पना के चमत्कार दिखाने का कौशल दिखाएगा ही, भले ही सत्य तथा इतिहास घुटन अनुभव करे। अखिलानंद जी की कल्पना ने अनर्थ करने में कोई कमी न छोड़ी, भले ही इतिहास प्रदूषित होता चला गया। और पिताजी को कहे होंगे, ऐसा सोच करके उन्होंने ऐसा लिख दिया होगा, तो कहते हैं कि ये सही बात नहीं थी। अब चौथी बात कहते हैं कि आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान पंडित भगवत दत्त जी ने ऋषि दयानंद के स्वरचित जन्म चरित्र के पृष्ठ 16 की टिप्पणी में लिखा है, संवत 1903 में उनकी महर्षि की आयु का 22वां वर्ष प्रारंभ हो गया था। सो उनका जन्म अनुमान से 1881 के अंत में हुआ होगा और उसका एक आध मास या कुछ दिन शेष होंगे, माघ या फाल्गुन होगा, ऐसा निश्चित होता है। पंडित भगवत दत्त जी ने यह अनुमान महर्षि के स्वयं लिखे हुए आत्मचरित में वर्णित की हुई घटनाओं के आधार पर लगाया था। पंडित भगवत जी ने अपने दूसरे ग्रंथ वैदिक वाङ्मय में 1881 आश्विन वदी 7 को महर्षि का जन्मदिन बताया है। अब भगवत जी बता रहे हैं, भगवत दत्त जी, कि उनका जन्म आश्विन महीना में कृष्ण पक्ष में 7वीं तिथि को हुआ। अब और भी दूसरी बात आ गई, फिर आगे 5वीं बात कहते हैं। इस प्रकार विद्वानों में महर्षि की जन्मतिथि के संबंध में एक बार मतभेद होने के पश्चात वाद विवाद का द्वार सा खुल गया। पंडित हरिश्चंद्र विद्यालंकार ने स्वरचित आर्य समाज के इतिहास में महर्षि का जन्म 1881 ईस्वी के पौष मास में वर्णित किया। अब देखो, एक विद्वान बताते हैं हरिश्चंद्र विद्यालंकार कि उनका जन्म पौष महीना में हुआ 1881 में। पंडित इंद्रदेव जी आर्योपदेशक ने सम्मति प्रकट की कि विक्रमी 1881 फाल्गुन शुक्ल 1 को ऋषि का जन्म हुआ। अब एक और अलग बात आ गई कि फाल्गुन महीना में उनका जन्म हुआ और शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को हुआ। राजपुताने के एक इतिहासज्ञ ने नगर आर्य समाज जोधपुर में फाल्गुन बदी 8 गुरुवार 10 फरवरी 1885 को ऋषि की जन्मतिथि के रूप में अंकित कराया था। यह संतो स्पष्ट ही भ्रामक है। 85 में तो स्वामी जी थे ही नहीं, 1883 में ही माने कहते गुरुवार 10 फरवरी 1885 को ऋषि की जन्मतिथि बताते हैं, तो ये तो गलती है। कहते हैं ये 1885 विक्रम संवत होगा। हाँ, अब कहते हैं कि हमारी 2012 विक्रम में प्रोफेसर भीमसेन शास्त्री विद्याभूषण MA राजस्थान ने महर्षि की जन्मतिथि के संबंध में एक लेखमाला दिल्ली के वेद प्रकाश में लिखी थी। उसमें अन्य मतों की आलोचना करते हुए अंत में निम्नलिखित मत की स्थापना की। हमारी उपर्युक्त आलोचना से स्पष्ट है कि महर्षि की जन्मतिथि संवत 1881 में फाल्गुन बदी अष्टमी तथा त्रयोदशी के मध्य में अर्थात 6 दिन में सीमित हो जाती है, पर अधिक सावधानता बरतते हुए हमने संवत 1881 की माघ पूर्णिमा को उच्च सीमा तथा शिवरात्रि को अधः सीमा में निरूपण किया है। यह भी हमें निश्चित ज्ञात है कि महर्षि का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, अतएव उनका नाम मूल शंकर पड़ा था। उपर्युक्त जन्म सीमाओं में मूल नक्षत्र फाल्गुन बदी 10 तथा 11 को है। 10वीं में इसका बहुत थोड़ा भाग है। मूल नक्षत्र का अधिकांश एकादशी में है। इस प्रकार संवत 1881 फाल्गुन बदी 10 तथा 11 रविवार 13/2/1825 महर्षि दयानंद की जन्मतिथि है। सूर्योदय समय की तिथि कहनी हो तो यह संवत 1881 फाल्गुन बदी 10 शनिवार 12/2/1825 कही जाएगी।
इन सब परस्पर विरोधी अनेक सम्मतियों को पढ़ने से प्रतीत होगा कि महर्षि की जन्मतिथि के संबंध में सर्वथा निश्चित बात एक ही है, और वह यह है कि उनका जन्म 1881 विक्रमी में हुआ। यह सूचना महर्षि ने स्वयं अपने आत्मचरित में दी है। दूसरी सम्मति जो सर्वथा निश्चयात्मक रूप से दी गई है, उसका प्रारंभ पंडित अखिलानंद जी के काव्य से होता है। वह सम्मति किस आधार पर बनाई गई, इस प्रश्न का उत्तर अब तक नहीं मिल सका। आर्य समाज बम्बई के प्रधान महोदय की कल्पना है कि संभवतः महर्षि ने अपनी जन्मतिथि पंडित अखिलानंद जी के पिता पंडित टीकाराम जी को बता दी होगी। यह कल्पना है कि जो संभावना पर आश्रित है, इसे निश्चित रूप नहीं दिया जा सकता। इसमें यही विशेषता है कि यह एक निश्चयात्मक कल्पना है। पंडित अखिलानंद जी के पिता को बता दी होगी, यह कथन तो बहुत हास्यास्पद है। ऋषि के प्रेमी भक्त तो अनेक थे, केवल एक को बताने में क्या तुक थी, औरों को बताने में क्या हानि थी। जिज्ञासु जी लिखते हैं, अब सबको ध्यान में रखते हुए ये निश्चय है कि पंडित भगवत जी, पंडित इंद्रदेव जी और पंडित भीमसेन शास्त्री के मत अनुसार और गणना पर आश्रित हैं। महर्षि ने आत्मचरित में अपने बाल्यकाल की घटनाओं का वृत्तांत सुनाते हुए आयु के विषय में जो निर्देश दिए किए हैं, उपर्युक्त विद्वानों ने उनके आधार पर जन्मतिथि का अनुमान लगाया है। निर्देश वही हैं, परंतु उनसे परिणाम भिन्न भिन्न निकाले गए हैं। कौन सा परिणाम ठीक है, अभी तक इसका निश्चयात्मक उत्तर देना कठिन है। गणना संबंधी अनुमानों को निश्चयात्मक रूप देने के लिए यह आवश्यक होता है कि न्यून से न्यून कोई एक बिंदु सर्वथा निश्चित हो। वर्ष का बिंदु तो निश्चित है, परंतु तिथि का निश्चित बिंदु कोई नहीं। इस कारण इतिहास लेखक के लिए किसी तिथि पर निश्चयात्मक अंगुली रख देना संभव नहीं। जब तक हम किसी निश्चयात्मक समझ पर न पहुँचे, तब तक प्रतीत होता है कि हमारा तिथि संबंधी प्रश्न पर खोज करते रहना ही उचित है। अभी भी परोपकारिणी सभा में एक शास्त्रार्थ हुआ, और उस शास्त्रार्थ में ज्वलंत कुमार शास्त्री, जो अपने बिहार के ही अच्छे विद्वान हैं, उनका और एक और विद्वान है उत्तर प्रदेश के, उनका शास्त्रार्थ हुआ था। और उसमें भी ज्वलंत कुमार शास्त्री जो कह रहे थे कि 10 जो अभी फाल्गुन का जो कल बीता है, फाल्गुन कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि, इसी पर अभी बातचीत चल रही है, इसी को लोग मान रहे हैं। और 25 ईस्वी में 1825 ईस्वी में उनका जन्म था, कई लोग कहते हैं 24 में। तो 1825 का 10वीं तिथि के अनुसार कल स्वामी दयानंद सरस्वती को 200 वर्ष जन्मे हो गए। और आर्य जगत में बहुत सारे लोग कल उनका जन्मतिथि मनाए। कई लोग 12 फरवरी अंग्रेजी तिथि उस दिन थी 12 फरवरी, तो उस हिसाब से मना लेते हैं। कोई 13 फरवरी को मना लेते हैं। अब कुछ आदमी भाद्रपद में मनाते हैं। तो इस सब में एकता होनी ज़रूरी है। इस पर विचार करेंगे हमारे विद्वान। पता नहीं एक रूपता कब आएगी। सार्वदेशिक सभा को एक नियम बना करके और कोई निश्चित समय कर देना चाहिए कि भाई यही निश्चित समय होगा, और प्रत्येक आर्यजनों को इसी के हिसाब से महर्षि का जन्मोत्सव मनाना उचित है, चाहिए। तो अब देखिए, सार्वदेशिक सभा, परोपकारिणी सभा, ये सब मिलजुल करके प्रादेशिक सभा, यही तीनों उच्च संस्था है और इन्हीं तीनों को ये काम करना है। सबसे मुख्य सार्वदेशिक सभा है, तो सार्वदेशिक सभा वाले इस पर विचार करेंगे। तो आज स्वामी दयानंद सरस्वती के 200 वर्ष जन्म के पूरे हुए इस अवसर पर पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति के इतिहास को आप सबके सामने रखा। सबको नमस्ते। ओम।